हेलो, मैं वीना मदान विश बाय वीना। तो ये केक है, वनीला केक है। सिंपल केक का ऑर्डर था। ऑर्डर भी क्या, ये स्पेशल केक था। इसके लिए मैं अपने अंकल को, मेरे हस्बैंड को बोल रही थी इस केक के लिए, बट उन्होंने बोला कि गुरुजी के सत्संग था बर्थडे का, तो वहाँ पे वो भी साथ में थे संगत में। तो उन्होंने बोला कि किसी और अंकल ने बोला है तो मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं भी फिर फोर्स नहीं किया। तो मेरे मन में था कि मैं केक दूँ। लास्ट ईयर भी हुआ था तो मैंने केक बनाया था। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि मैं 2 किलो का केक बनाती हूँ। तो उसने बोला कि हाँ आप बना दो, कोई नहीं। वो 5 किलो का देना चाह रहे थे जो अंकल थे, तो संगत तो बहुत हो जाती है सर। तो मैंने सोचा कि मैं भी दे दूँगी। फिर मुझे लगा कि मैं केक आ ही रहा है तो मेरे को जो केक के अकॉर्डिंग देने हैं मैं वो सेवा दे देती हूँ कि और भी चीज़ों में लग जाएंगे। तो वो मैं अपने हस्बैंड के हाथ भेजी तो एकदम से उन आंटी जी ने कब बोला कि आप आंटी को बोलो आप ही केक बना दीजिए। तो मैंने फिर गुरुजी के बर्थडे का था तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मुझे जितना चार्ज लेना था मैंने वो लिया, जिसमें मुझे था कि 5 किलो का केक बन जाएगा। और मैंने फिर बहुत अच्छे से, मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि मैंने सिर्फ मिनिमम लिए हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देने की थी। बट मेरे पास टाइम बहुत कम था, कल बर्थडे था और मुझे आज 3 से 4 बजे के अकॉर्डिंग पता चला कि मुझे केक बनाना है और पूरा सामान भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सामान मंगाया। 5:30 के अराउंड मेरे पास सामान हुआ था और उसके बाद मैंने जो बेस है सब बनाने शुरू किए और रात के 12 बजे तक मैंने केक फ्रिज में क्रम कोट करके रख दिए थे। जो थर्ड लेयर है, टियर है छोटा वाला, वो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही किया था क्योंकि फ्रिज भी इतना बड़ा नहीं था, तो मैंने उस हिसाब से किया। तो ये बन रहा है 1.5 किलो का केक है। इसको मैंने जैसे इसमें मैंने क्रम कोटिंग की है, बाकी दोनों सेम केक भी वैसे ही हुए थे। और वनीला केक था तो ये वाइट चॉकलेट का गनाश था, मैंने वो डाला था। बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत मीठा होती है वाइट चॉकलेट, और इसलिए क्रीम भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी। तो ये जो अभी मैंने जो फाइनल क्रीम किया है तो वेट थोड़ा कम आ रहा था, तो इसके बाद मुझे इसी की सेम एक लेयर और चाहिए थी। तो फिर मैंने दोबारा से जो 10 इंच का बेस मैंने नीचे बड़ा वाला 2.5 किलो का केक बनाया था, तो उसके लिए मैंने फिर वो उसकी भी एक लेयर कम पड़ रही थी, मीन्स वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे क्रीम ज़्यादा नहीं देनी थी, मैं बेस ज़्यादा देना चाह रही थी। तो मैंने फिर दोबारा से बेस और बनाया और दोनों को फिर मैंने वो किया। तो जो एक ही मैंने बना लिया था, इसमें मैंने 8 इंच का भी काट लिया। तो जो बाकी साइड का पोर्शन बचा वो मैंने छोटे वाले केक में लगा के एक लेयर उसकी भी बढ़ा दी थी। तो ये फाइनल मेरी क्रम कोटिंग होके मैंने रख दिया, पर वेट कम था तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था और वीडियो बनाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा है। नेचुरल है शूट करना, थोड़ा तो ध्यान जाता ही है ना उसमें। तो मैंने फाइनल जो कब केक बन गया था और जब केक कटिंग हुई उसकी वीडियो मैंने इसके साथ ऐड की है। फ्यूचर में जब मेरे पास कभी गुरुजी की कृपा से बड़ा केक आएगा और अगर टाइम ज़्यादा होगा, अर्जेंट नहीं आएगा, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो फुल अपलोड करूँगी। और मुझे खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे को बहुत हेल्प की इस केक को पूरा अच्छे से बनाने में, क्योंकि उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था 1 डे में इतना अच्छा केक बनना, ये उन्हीं की कृपा से हुआ। और 1 डे भी क्या, हाफ डे ही हुआ, क्योंकि 6 बजे से 12 बजे तक मैंने
दोनों केक अकेले मैनेज किए और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ। मेरी डॉटर्स को अभी इसकी कोई नॉलेज नहीं है और मैं उनको फ़ोर्स भी नहीं करना चाहती। अगर फ्यूचर में उनका इंटरेस्ट हुआ तो मैं ज़रूर उनको सिखाऊंगी। और फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरा आप लगाओ सुबह मैं आराम से 10-11 बजे मैंने स्टार्ट किया था। मेरे अंकल चले गए थे गुरुजी के सत्संग की तैयारी के लिए, क्योंकि शाम को सत्संग था। तो ये क्लिप्स आप देख रहे हैं वही हैं। और ये केक है, इसकी फाइनल फ़ोटो मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो कि क्लोज़अप है। तो आपको केक कैसा लगा प्लीज़ सपोर्ट मी और कमेंट करके ज़रूर बताना।